इन पॉइंट को फॉलो करते हो तो आपका वीज़ा 100% गारंटीड हो जाएगा यूके का। अस्सलाम वालेकुम। एज यू ऑल नो कि सितंबर 23 इनटेक पीक पॉइंट पर है और स्टूडेंट अपने वीज़ा फाइल करवा रहे हैं। आज की जो वीडियो होगी वो आपको इसी के ऊपर होगी कि आपका वीज़ा कैसे आप सिक्योर कर सकते हैं। ये वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीज़ा रिजेक्शन में सबसे मेन चीज़ आती है आपकी बैंक स्टेटमेंट, जो कि एम्बेसी आपकी वेरीफाई करती है। बैंक स्टेटमेंट के लिए आपको रिक्वायरमेंट पहले पता होनी चाहिए कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट में आपको मैं बता देता हूँ कि लंदन के लिए आपको जो लिविंग एक्सपेंस हैं 12,600 चाहिए होते हैं और जो आपकी पर मंथ के होते हैं वो 1334 होते हैं। अब आपकी स्टडी 12 मंथ की होती है। अब इसमें आपने कैलकुलेशन कैसे करनी होती है, कैलकुलेशन बता देता हूँ मैं आपको। कैलकुलेशन ऐसे होती है कि अगर आपकी पर मंथ का 1334 पाउंड आपके लिविंग एक्सपेंस हैं, आपने उसको मल्टीप्लाई करना होता है 9 मंथ के साथ, क्योंकि आपकी 12 मंथ में से 9 मंथ की स्टडी होती है और 3 मंथ के आपके ऑफ होता है यूनिवर्सिटी की तरफ से, और आपकी जो लिविंग एक्सपेंस होते हैं वो सिर्फ 9 मंथ के कैलकुलेट होते हैं। और 9 मंथ के आपको मैंने 1334 पर मंथ हुए और इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 9 मंथ के साथ, और आपकी ये टोटल बन जाते हैं 12,600 लिविंग एक्सपेंस पर ईयर। आपने इसको ऐसे कैलकुलेट करना होता है। अगर आपकी कैलकुलेशन ओके है देन आपने फर्दर अपनी देखना होता है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपकी बैंक स्टेटमेंट को कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओवरऑल ये तो मैंने आपको एक्सपेंस बता दिए, अब आपको ये पता होना चाहिए कि आपके टोटल और ओवरऑल बैंक स्टेटमेंट कैसे कैलकुलेट होती है। इसमें सबसे मेन चीज़ आ जाती है आपकी टोटल फीस आपको पता होनी चाहिए और आपकी स्कॉलरशिप आपको कितनी मिली है। टोटल फॉर एग्जांपल मैं आपको इधर एक एग्जांपल कोट करता हूँ, जैसे कि आपकी टोटल फीस है 16,000 पाउंड। 16,000 में से आपको यूनिवर्सिटी ने ऑफर की है स्कॉलरशिप 2,000, पीछे आपकी रहेगी 14,000 पाउंड, जिसमें से आपने इनिशियली पे किया 7,000, मतलब कि 7,000 पाउंड। रिमेनिंग आपकी रहेगी 7,000। अब 7,000 को आपने ऐड करना है अपने लिविंग एक्सपेंस जो आपने पर ईयर के शो करवाने हैं। अब आपके पर ईयर के एक्सपेंस आपको ऑलरेडी बताए हैं 12,600 हैं, प्लस उसमें आपने अपनी रिमेनिंग फीस जो आपने वहाँ पे जाके पे करनी है वो आपकी 7,000 पाउंड है, उसको आपने ऐड किया, वो आपके बन गए 19,006 पाउंड। ये आपने 12,000 में 7,000 को ऐड किया है। अब ये आपकी 19,006 पाउंड आपकी एग्जैक्ट कैलकुलेशन होती है जो आपने एम्बेसी में शो करवानी होती है पाउंड में। अब इसमें अगर आप ऐड करते हो, अच्छा इसमें ये चीज़ मैं आपको सजेस्ट करूंगा, हमारी तरफ से ये होती है कि आप इसमें 1,000 पाउंड एक्स्ट्रा भी शो करवाएं, क्योंकि फ्लक्चुएशन है पाकिस्तान में रुपीज़ की। हमारी करेंसी फ्लक्चुएट होती रहती है पाउंड के अकॉर्डिंग, मतलब पाउंड अगर आपका ज़्यादा भी जा रहा है हमारे रुपीज़ मतलब कि उस हिसाब से चली जाती है। तो अगर आप 1,000 पाउंड एक्स्ट्रा रखवा लेते हो अपने फंड के में शो करवा देते हो तो आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है उसमें आपको कोई इशू फेस नहीं आएगा। आपको पता होना चाहिए कि आपकी एम्बेसी वेरिफिकेशन कैसे करती है। बैंक स्टेटमेंट वेरिफिकेशन सिंपल है कि आप एम्बेसी बैंक को मेल कर सकती है, आपकी ट्रांजैक्शन डिटेल पूछ सकती है कि आपकी प्रीवियस, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट आपको 28 डेज़ की रिक्वायर्ड होती है मिच्योर, और एम्बेसी उन 28 डेज़ के अंदर किसी भी डेज़ की ट्रांजैक्शन बैंक से पूछ सकती है, वेरीफाई करवा सकती है, और आपकी टोटल अमाउंट क्लोजिंग बैलेंस का पूछ सकते हैं। और इसमें एक ये चीज़ मैं आपको ऐड कर दूं कि वो चेक कैसे करते हैं आपकी ये जो करेंसी होती है ना, जैसे वो पाउंड में चेक करेंगे ना वैसे, तो क्योंकि उनकी करेंसी पाउंड में है तो चेक इस वे से करते हैं। ये एक ऐप है ओंडा करेंसी कन्वर्टर ऐप, ये वहाँ से ही वेरीफाई करते हैं कि आया कि पाउंड का रेट क्या है, तो उसी को आपने देखते हुए अपनी बैंक स्टेटमेंट को कैलकुलेट भी करना होता है और अपने पाउंड को भी शो करवाना होता है। आगे आप अगर बैंक स्टेटमेंट वेरिफिकेशन में चले जाते हो तो अगर तो बैंक से जस्टिफाई कर सका कि आपके अकाउंट में ये ट्रांजैक्शन हुई है, आपका क्लोजिंग बैलेंस इतना है, तो देन आपको वो डिसीजन मेड करते हैं कि आपका डिसीजन मेड हो जाएगा, आपका वीज़ा आपको लग जाएगा, रिसीव हो जाएगा। अगर तो एम्बेसी बैंक वालों ने इशू किया कि हम ये इनकी ट्रांजैक्शन नहीं हुई थी या आपने इतना क्लोजिंग बैलेंस इसका नहीं है, तो आपका वीज़ा भी रिजेक्ट हो सकता है। इस चीज़ को आपने अवॉइड करना है कि अपनी जो बैंक स्टेटमेंट जो आपने रखवाई है उसमें ट्रांजैक्शन नहीं होनी चाहिए आपकी ज़्यादा। अगर आपका करंट अकाउंट है, जो भी है सेविंग अकाउंट है, आपने इसमें से पैसे ना रखने हैं ज़्यादा, ना निकलवाने हैं। बिग अमाउंट आपने ना विड्रॉ मतलब कि नहीं करनी ज़्यादा, डेबिट क्रेडिट ज़्यादा इसमें ट्रांजैक्शन नहीं होनी चाहिए आपकी। अगर तो आपने ये चीज़ कर ली तो आपका वीज़ा भी रिजेक्ट हो सकता है। हमारी सजेशन यही होती है कि स्टूडेंट अपनी बैंक स्टेटमेंट की वजह से वीज़ा रिजेक्ट ना करवाएं, क्योंकि सबसे मेन चीज़ ही ये है।
और वेरिफिकेशन के टाइम पे आप लोगों को चाहिए कि आप बैंक के साथ भी कांटेक्ट में रहें कि वो ऑन द स्पॉट एम्बेसी को रिप्लाई करे, ताकि आपका डिसीजन एज सुन एज पॉसिबल मेड हो सके और आपका वीज़ा ग्रांटेड हो सके। इंशाल्लाह आपको आपका वीज़ा कभी रिजेक्ट नहीं होगा। अगर आप इन पॉइंट को फॉलो करते हो तो आपका वीज़ा 100% ग्रांटेड हो जाएगा यूके का। नेक्स्ट हम मिलेंगे नई इन्फॉर्मेशन और नई वीडियो के साथ। स्टे ट्यून, स्टे हैप्पी। अल्लाह हाफिज़।